पवन सिंह के सहारे भारतीय जनता पार्टी राजपूतों का वोट लेना चाह रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बिहार में इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें पवन सिंह के बलबूते राजपूतों का वोट भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है। जी हाँ, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है और आप यह वीडियो ओपिनियन बिहार पर देख रहे हैं। बिहार में राजपूत नेताओं की बात करें तो राधा मोहन सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और आरके सिंह, इन चारों नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अभी दरकिनार कर रखा है। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है, और जब लोकसभा चुनाव पिछली बार हुआ था तो उस दौरान देखा गया कि किस प्रकार पवन सिंह के वजह से लगभग भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीटों पर, 3 से 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नुकसान कर गई थी, यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। और इसका वजह सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह को बताया गया था। और पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं, इस कारण भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह को आगे कर देने से राजपूतों का वोट मिल जाएगा। इस कारण भारतीय जनता पार्टी भाजपा बिहार के जितने भी बड़े बड़े राजपूत नेता हैं, सबको दरकिनार कर रही है। चाहे राधा मोहन सिंह हो, मोतिहारी क्षेत्र में उनका अपना एक अलग प्रभाव है। राजीव प्रताप रूढ़ी की बात करें तो सारण क्षेत्र में इनका एक अलग प्रभाव है, एक खास वोट बैंक इनसे जुड़ा हुआ है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की बात कर ले, वो भी राजपूतों के बड़े नेता माने जाते हैं। आरके सिंह तो खासा नाराज चल रहे हैं भाई। आरके सिंह लगातार बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बहुत ही संगीन है। आरके सिंह कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पे, उसका खंडन करना चाहिए डिप्टी सीएम को। अगर खंडन नहीं कर पाते हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। यानी कि भाजपा बिहार में रहते हुए, वो भाजपा बिहार में जो अभी बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी आज के डेट में बड़े कद वाले नेता हैं, उनके खिलाफ आरके सिंह का लगातार बयान आ रहा है। इस पर लोग कह रहे हैं कि भाई आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इस कारण भारतीय जनता पार्टी से उन्हें निकाला भी जा सकता है। जब यह सवाल आरके सिंह से किया गया तो आरके सिंह कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विरोध मैंने शुरू से झेला है। जब मैं नौकरी कर रहा था, आईएएस था, तब भी विरोध झेला करता था, तब भी कार्रवाई की धमकी मिलती थी, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। आरके सिंह ने कहा कि राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जगह नहीं मिलता है और इस कारण वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सुर मिला रहे हैं। कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो नई पार्टी बनाऊंगा, अपने लोगों से मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी नई पार्टी बनेगी, हमारा अपना मंच होगा, राजपूतों का अपना अलग मंच होगा। इस पर बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर उनका समर्थन भी किया कि राजपूतों का अपना एक अलग मंच होना चाहिए, राजपूतों का अपना एक अलग पार्टी होना चाहिए जिसमें राजपूतों का पूछ हो। क्योंकि आरके सिंह का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में अब राजपूतों का ज्यादा पूछ नहीं हो रहा है, राजपूतों की बेइज्जती हो रही है। इन तमाम विषयों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने आनन फानन में पवन सिंह से बातचीत किया और कहा कि आप उपेंद्र कुशवाहा के पास जाइए, उपेंद्र कुशवाहा से मिलिए, माफी मांगिए, उनको मनाइए, उसके बाद आइए, हम आपको शामिल करेंगे, बड़ा पद देंगे आपको। अब बड़ा पद का मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विधायक बनाना होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ा पद मतलब विधायक तो नहीं होगा पवन सिंह के लिए, क्योंकि पवन सिंह लोकसभा में अपनी ताकत को दिखाए थे तो काराकाट तो हरा ही थे उपेंद्र कुशवाहा को, साथ ही साथ 3-4 सीटों पर फर्क पड़ा था। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि बड़ा पद मतलब कि राज्यसभा भेजे जाएंगे पवन सिंह। अब पवन सिंह तो आ गए हैं, लेकिन पवन सिंह जिस हिसाब से आए हैं, राजपूतों का समर्थन उनको नहीं मिल रहा है इस बार उतना। पिछली बार उन्होंने बागी तेवर दिखाया था, पिछली बार उन्होंने अपना पावर दिखाया था, खेसारी लाल यादव भी उनके साथ थे, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी उनके साथ थी, लेकिन इस बार वो अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम में न रहे कि सिर्फ पवन सिंह के जाने से सभी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें बिहार से 2 राजपूत नेताओं को शामिल किया जाना है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब 5 तारीख के बाद बिहार में आचार संहिता लगने जा रहा है, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होंगे और अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मंत्रिमंडल में किसी को शामिल किया जाना है, किसी राजपूत को बड़ा मंच मिलने जा रहा है, किसी राजपूत को बड़ा पावर मिलने जा रहा है, किसी राजपूत को बड़ा पद मिलने जा रहा है। तो बिहार भाजपा में जितने भी राजपूत नेता हैं,
वो उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। अब किसी को अपना कोई भविष्य पार्टी में दिख नहीं रहा है। सभी लोग पार्टी से नाराज हैं क्योंकि सभी कद्दावर नेता हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे ऐसे सीनियर लोग हैं और एक टाइम में राजीव प्रताप रूढ़ी नरेंद्र मोदी का पैरविकार हुआ करते थे। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी सांगा यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार के हर जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई राजपूतों का नेता कहलाने में कौन सा गुरेज है। जहां भी जाओ राजपूत उन्हें स्वागत कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं खुलकर कहता हूं कि मैं राजपूत हूं। तो यानी कि बिहार भाजपा खुलकर राजपूतों की पॉलिटिक्स कर रही है, कुछ नेताओं को दरकिनार कर रही है। तो पवन सिंह जैसे अभिनेता और गायक को लाकर भाजपा ये भ्रम में है कि भाजपा को राजपूतों का वोट मिल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि बिहार में जितने भी राजपूत नेताओं का मैं नाम ले रहा हूं, सभी के अपने अलग प्रभाव हैं और बिहार भाजपा अगर सोच रही है कि सिर्फ पवन सिंह के आने से राजपूतों का वोट मिल जाएगा बाकी नेताओं को दरकिनार करने के बावजूद, तो ये गलतफहमी है। बाकी इसका क्या कुछ असर होने वाला है, ये आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें देखने को मिलेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सिर्फ पवन सिंह के आने से राजपूतों का सभी वोट बीजेपी को मिल जाएगा, या फिर जितने बड़े नेता हैं राजपूतों के, राजीव प्रताप रूढ़ी, राधा मोहन सिंह, जनार्दन सिग्रीवाल और आरके सिंह, तो इन सभी को भी सम्मान देना होगा? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।